प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार आज आपको कक्षा 12 की इम्पोर्टेंट सीरीज दे रहे हैं। पीडीएफ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चों को गणित का भूत है वो आप निकाल लीजिए, डर निकाल लीजिए। इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। सर्वेश सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको वीडियो हमारे अच्छे से एक बिंदास देखना है तो सर्वेश सर चैनल पर चले जाइए और वीडियो उसमें पूरी बने हुए हैं। और चलते हैं तो देखो, इन्होंने दिया है यह दो परिमित समुच्चय ए और बी में अवयव एम तथा एन है तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो 2 की पावर एम एन होगी। 2 की पावर एम एन होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने बता दिया है। तो इसका सूत्र क्या होता है? 2 की पावर एम इंटू एन। तो आपका ये सूत्र बिल्कुल ही राइट आंसर है। मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, मैं अपना ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि इतना बड़ा ज्ञानी हूँ और आपको समझाते हैं। बस कुछ लोग कहते हैं गुरुजी तो उस पर लिखा दे रहे हैं, तो आपको लिखेंगे फिर उस पर पढ़ेंगे, फिर बहुत टाइम लगेगा। इसलिए शॉर्ट में दे रहा हूँ आपके लिए। यही हमारे पास शॉर्ट रास्ता था। और वीडियो तो कम से कम 10 से 15 घंटे की सब आपको मिलेंगी। तो पीडीएफ भी मिल सकती है, मिलेगी वहाँ पर। और आप इसको चैनल को, हमारे सर्वेश सर कलान को देखिए, उसमें एक से एक बिंदास सवाल आपको मिलेंगे। तो आगे देखिए आप, ठीक है। इसमें दिया गया है समुच्चय इतने इतने 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। आर बराबर इन ब्रैकेट 1 2 2 1,1 4,1 1,3 3,3 और 3,2। तो संबंध एक किस प्रकार का संबंध है? देखो, पिछली वर्ष आया हुआ है, पिछली वर्ष ये सवाल आया हुआ है। तो ए बराबर देखो, आर के लिए आर संबंध दिया है, स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए आपका स्वयं में स्वयं होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन होती है आर बिलोंग्स टू, हाँ, आर बिलोंग्स टू ए कामा ए। तो इसमें अब हम इसमें बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। तो 1,1 2,2 प्रत्येक अवयव होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। सम्मित के लिए 1,2 2,1। तो अब समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें बेटा। तो इसमें दिया उन्होंने सॉल्व है पूरा। तो इसमें किस किस प्रकार का बी है? तो स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। तो इसमें कौन सा अवयव नहीं मिल रहा है? 1,2 है, 2,1 नहीं है। और स्वतुल्य के लिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। तो बिलोंग्स टू आर, तो ये भी है। तो ये कंडीशन नहीं मिल रही है। संक्रामक के 1,3 और 3,2 1,2 तो दोनों है। तो आपका बी राइट आंसर, बिल्कुल ही बी पार बॉम्बे आपका ए राइट आंसर है, ठीक। ये सवाल है अगला 3। समुच्चय एन में संबंध आर परिभाषित है। आर बराबर ए कामा बी, ए बराबर बी -2 और बी ग्रेटर देन 6। यानी 6 बी बड़ा है 6 से बड़ा कोई मान लो आप। तो हम वो ऐसा मान घटाएंगे, बी का मान लेंगे 7। तो 7 में तो 2 गए, 5 तो 5 इसमें है नहीं और विकल्प में। और बी बराबर लिया हमने, मान लीजिए 8। तो 8 में तो 6, 8 में 2 गए कितना? 6। तो 6,8 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी राइट आंसर आपका है, सी। देखो, सी वाला आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलते इसी तरह ये भी सवाल देख सकते हो। समुच्चय एन में संबंध दिया है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हो। इसी प्रकार चौथा सवाल दिया है। तो चौथा सवाल क्या है आपका? समुच्चय इतने इतने में बी बराबर a+1। तो इसका कैसा संबंध है? तो आप बताइए, इसका कैसा संबंध है, बताओ। तो इसमें दिया a बराबर 1 2 3 4, b बराबर a+1। तो 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6। तो इसमें 1,1 तो है, 2,2 है, पर आर सभी नहीं है इसमें। 4,4 ये स्वतुल्य नहीं है। 5,5 यानी 5,5 भी नहीं है, 6,6 भी नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने 1,2 2,1 भी नहीं है। तो इसलिए 1,2 2,3 1,3 भी नहीं है। तो जे सी है। तो कौन सा? देखो, स्वतुल्य भी नहीं, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, ठीक। देखो, अगला छठा सवाल है। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए बी दोनों या तो सम है या विषम है। तो निम्न संबंध चयन कीजिए। तो ये सॉल्व क्वेश्चन है। संबंधहीन है, तुच्छ है, तुल्यता है, सम्मित नहीं है। तो ये तुल्यता संबंध कैसे है? ए कामा ए भी है, बी ए कामा ए, और इसमें ए और उसके लिए
सम्मित सम्मित के लिए ए कामा बी, बी कामा ए दोनों विषम है, बी कामा ए। इसी प्रकार ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। अवयव ए बी सी या तो समय या विषम या दोनों है, ठीक है। तो ए कामा सी, तो तीनों संबंध आपके हो रहे हैं, तीनों संबंध आपके हो रहे हैं। तो जब तीनों संबंध सुतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो उसमें तुल्यता संबंध होता है। तो सी फॉर बिल्कुल ही चेन्नई राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय आर बराबर L1 L2 पर लंब है, तो सुतुल्य होगा, सम्मित नहीं, संक्रामक। सम्मित होगा किंतु सुतुल्य, संक्रामक नहीं। अगला इन्होंने क्या दिया है, अगला ने संक्रामक होगा किंतु सुतुल्य, सम्मित नहीं, सम्मित एवं संक्रामक किंतु सुतुल्य नहीं। तो देखिए आर जो रेखा होगी, जो रेखा L होगी, L1 है, तो L स्वयं में लंब नहीं हो सकती है, तो ये सुतुल्य तो नहीं है। अब उसने कहा है कि अब L1 L2 L3, तो L1 L2 तो लंब हो सकती है, एक रेखा L1 और दूसरी L2, तो ये रेखाएं लंबवत हो सकती, तो L2 L1 जो सम्मित भी है, सम्मित भी है। अब उसने क्या है, संक्रामक नहीं हो सकती है, तो L1 L2, अब ये दो तीन रेखाएं होंगी L1 L2 L3, तो एक दूसरे पर, तो L1 और L3 कैसे लंबवत हो जाए, नहीं हो सकती है। तो इसका कौन सा बी राइट आंसर बिल्कुल ही है, कौन सा है, बी। देखो ये सम्मित होगा किंतु सुतुल्य और संक्रामक नहीं होगा, एक सुतुल्य होगा में सम्मित होगा किंतु सुतुल्य और संक्रामक नहीं है, ठीक। इसमें सवाल दिया f(x) बराबर x² प्लस के 5 बराबर f फ्रॉम R टू R एक एकीय आच्छादक है। तो जितने द्विघातीय समीकरण आए वो तो एकेकी कभी होंगे ही नहीं। इन ये तो जो द्विघात समीकरण होते हैं तो वो एकेकी नहीं होते, इनका ग्राफ जो होता है इस टाइप से होता है। तो ये हमेशा एक्स अक्ष के समांतर रेखा डालोगे तो दो जगह काटे तो एकेकी नहीं होता है, ठीक है। तो एकेकी भी नहीं और आच्छादक भी नहीं है, ठीक। अब मैं इंपॉर्टेंट सीरीज दे रहा हूँ, इनको करते जाइए। तो देखो 17वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ सच दैट n टू n में f(x) x-1 x ग्रेटर देन 2 परिभाषित f1 f2 पर विकल्प सही होगा। तो इन्होंने सॉल्व किया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है, बहु एकेकी और आच्छादक है। इन्होंने सॉल्व किया, देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देखिए इसी प्रकार 18वां सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हम केवल इंपॉर्टेंट सीरीज दे रहे हैं, ना कि अब हल करवाने का वक्त नहीं हमारे पास है। तो ये देखो f(x) बराबर जो एक रैखिक समीकरण हो गए वो एकेकी और आच्छादक होते हैं, ठीक है, R टू R में। तो R बराबर हम आपको तो देख लीजिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है 17वां। तो इसने क्या है, f फ्रॉम n टू n f(x) बराबर x-1 x ग्रेटर देन 2, देन 2 से बड़ा मान भरा जाएगा। तो ये भी आप देख लीजिए एक नज़र। अब सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और 18वां भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट सारे हैं, मैंने ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मोड वाला है, मोड x वाला। तो मोड x वाला ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है, कि उसके मोड के 2 मान होते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये ग्रेटेस्ट फंक्शन वाला है, ये भी ना तो एकेकी है ना ही आच्छादक है, इन्हें रट लीजिए चाहे जैसे कुछ हो। मापांक फलन याद रखो, मापांक फलन ना तो एकेकी है ना ही आच्छादक है, ठीक। उसके बाद में ये भी सवाल दिया गया है, तो अब पढ़ते जाइए इसके लिए। ए बराबर A कामा B बराबर समुच्चय में दिया है 2 कामा 3 C बराबर 3 कामा 7 A क्रॉस B यूनियन C का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप B यूनियन C निकालेंगे, तो B यूनियन C आए, फिर A क्रॉस B यूनियन C का A कामा B क्रॉस 3, तो इनका गुणनफल करेंगे। देखो तो इसमें आ जाएगा A कामा 3 B कामा 3, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा भी आप सवाल सकते हो, मैंने अभी सूत्र लगाया 2 की पावर i-, तो इसके कितने अभी अब 3 है, इसके कितने 2, तो 2 गुणा 3 2 की पावर 6, ठीक। हाँ अब ये भी सवाल मैं इंपॉर्टेंट केवल दे रहा हूँ, मैं अपनी बड़ी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, गुस्सा हो फिर गालियाँ दो। हाँ भाई मैं स्पष्ट बता रहा हूँ,
इंपॉर्टेंट केवल देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, केवल इंपॉर्टेंट। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का। ये भी ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है। x1 एकैकी फलन है, एकैकी फलन है x1 बराबर x2 आना चाहिए इसके लिए। ठीक, एकैकी है क्योंकि इसके एक ही मान होंगे, x1 बराबर x2 R2 R। अच्छा, क्योंकि इसलिए ये सवाल थोड़ा डाउट में है। इसके देखिए सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 2x फलन f(R2) R में। तो ये फलन कैसा है, ये तो एकैकी है कि x अक्ष के समांतर अगर हम देखो, मैं दिखा दूँ इसके लिए, x अक्ष के समांतर ये रेखा गई है और काटेंगे तो एक जगह काट रही, तो इसलिए ये फलन कैसा है, एकैकी है और आच्छादक भी है। मैंने बताया द्विघात समीकरण जितने भी हैं वो आपके एकैकी और ना ही आच्छादक हैं। देखो, ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है। x अक्ष के मैं तो अपने देखो इधर देखो, मैं ग्राफ बताता हूँ, इनका जो पैराबोला बनेगा वो x अक्ष के काटो दो, जब इसको काटते हैं तो दो जगह काटता है, इसलिए ना तो एकैकी ना ही आच्छादक है। 5वां देख लीजिए, इसमें देखो ये सोल्व, अगर हम आच्छादक के लिए तो y के पदों में लिखते हैं, x बराबर y के पदों में लिखते हैं। ठीक है, अगर y आ जाता है तो वो आच्छादक है। ठीक, a, b, b, a, और ये भी हमने इसको दिखाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे राजा बाबू, इसको मत भूल जाना। देखो a 5 को डिवाइड वाला होगा, ये a माइनस बी को 5 डिवाइड करता है, a माइनस ये 0। अब इसमें जब 0 संख्या है 5 से डिवाइड हो जाती है, जो 0 हो 5 हो 5 इसके अंत में 0 हो 5 हो, वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो 5 आ गया, 0 आ गया तो 5 से डिवाइड है। a माइनस बी, बी माइनस ए 5 से विभाज्य है, तो a माइनस बी और b माइनस ओ, तो b कामा a कामा b, a और b कामा a, तो ये कौन सा है, सम्य संबंध है, सममित। और इसमें संक्रामक के लिए a कामा b कामा c बिलोंग्स टू z, a कामा b, b कामा c, a कामा c, तो a कामा b, a माइनस बी प्लस b माइनस c दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस c बचेगा, तो 5 से विभाज्य। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके लिए अंडर रूट 10 इनवर्स अंडर रूट 3 कोट इनवर्स माइनस के रूट 3, तो 10 इनवर्स का मान रख दीजिए आप। 10 इनवर्स 10 रूट 3 किसका होता है, तो ये मान होता है π/6 एंड 10 60 का मान होता है, तो π/3 रख दिया। इसी प्रकार माइनस के जहाँ कोट आ जाए तो कोट वाला फलन होगा पाई में से घटाया करो, किस में से, पाई में से माइनस के कोट इनवर्स मान रख दिया करो, कोट इनवर्स, यानी पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3। तो इसका घटाएंगे तो देखो उन्होंने कहा पाई माइनस घटा दिया, तो 6 में 6 एक में 5 π/3, तो 10 का मान, अच्छा अब 10 का मान क्या कर दिया, 10 का मान और कोट का मान घटा दिया, π/3 माइनस के 5 π/6 माइनस के π/2 आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये तो भाई ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हो, सब कर सकते हो, किए उस समय केवल एक नज़र आप देख लो, मैं PDF दे रहा हूँ बस। ठीक, इसी प्रकार इसको कोस इनवर्स 7 π/c के लिए इसका मुख्य मान, इसकी जो रेंज होती है 0 से पाई होती है, जो मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू होती है, तो 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में, तो जो कोस वाला भी पाई माइनस में जाएगा। ठीक, देखो घटा दो, कोस 2 पाई माइनस 5 π/6 को घटाया है तो कितना आया, माइनस के यानी 5 π/6, तो 5 π/b आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर है। कोसेक इनवर्स का, इसको भी π/6 की रेंज होती है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस π/2 से प्लस π/2 और माइनस के 0, तो इसका π/6 आएगा। ठीक, ये भी मुख्य मान देख लीजिए, इनको एक नज़र डाल लीजिए, ये सवाल देखो कितना ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए आप, त्रिकोणमिति यही मुख्य सवाल है। ठीक, अब ये आ गया आव्यूह सवाल, देखो जल्दी देख लो आप, ये भी सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, एक नज़र डालिए, पूरी साल पढ़े हैं, इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये सवाल देखो छोड़ के मत जाना, ये सवाल बहुत, a बराबर इतना, b बराबर इतना,
तो ए बी ज्ञात करवा रहा है, ए बी और बी ए, तो दोनों चीज़ें आपको मिल गई। इनकी गुणा कर दो, 1 2 एकम 2 और 2 2 चौक 8 और 3 दूनी 3 तिया 9, इनको जोड़ो। फिर आप करवाओगे एक, फिर इसमें 3 करवाओ, 1 2 3 की, फिर इसकी आर रो और कॉलम गुणा होती, किसमें होती? रो, रो और कॉलम, आर सी। ठीक, इसी प्रकार इसका विमान बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो आप। ठीक, अब हम इंपॉर्टेंट सीरीज दे रहा हूँ, केवल सब सवाल देख लीजिए आप। है एक से एक बिंदास सवाल है, एक से एक बिंदास सवाल है, इनको छोड़ के मत जाना। देखो इस सवाल को देखो, करसमा देखो, ए इतना इतना, तो ए एडजेंट ए आई सार्डिक आई ए इनवर्स ज्ञात करना। इसके लिए कितना जादूगर सवाल, 10 12 14 15 16 18 19 22 23, कभी बचता ही नहीं। तो देखो पहले आप निकालेंगे, सगुणनखंड निकालेंगे, ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 32 33। फिर निकालने के बाद में सगुणनखंड बी के रूप में लिखेंगे, फिर बी परिवर्तावयु लगाएंगे, ए एडजेंट बराबर बी का परिवर्त बी डैश लिख दिया, फिर ए एडजेंट आई बराबर निकाला ए इंटू ए एडजेंट ए का मान, फिर उनकी गुणा करवाते हैं, फिर ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है एडजेंट ए और सार्डिक अपान ए सार्डिक का मान। ठीक, ठीक, अगला सवाल देखो। ये सवाल तो गुस्सा में भी आप करके जाना है, चाहे नाराज हो, ये सवाल तो आएगा। ये सवाल कितने अंक का है? 8 अंक का है, 8 अंक का है, भूल मत जाना भाई। कितने का? 8 अंक का। तो इसको तो करना ही है, करना ही। हमारे वीडियो में देख सकते हो, अगर सब पूरी डिटेल देखना चाहोगे। ए का मान निकालो, फिर ए सार्डिक का मान निकालोगे। ए सार्डिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो उसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। तो देखो इसने पूरा हमने सॉल्व करवाया है इसके लिए। ठीक है, और देख लीजिए ये PDF पूरी बनी हुई है हमारे। अगर अच्छा से एक तरफ से देखोगे वीडियो तो हमारे सर्विस सर्कल चैनल पर चले जाइए, उसको देख लीजिए। सवाल 8 नंबर का पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में है। कक्षा 12 मैथ अनसोल्ड पेपर 2024 के पड़े होंगे। ठीक, तो ये तो आपको इम्पोर्टेंट की दृष्टि दिखा रहा हूँ। अब आ गए 5वें चैप्टर में, हमने खोल दिया है। 5वां चैप्टर है कि x के प्लस 3 और 4 किया फलन संतता पर अवकलनीय जांच। तो LHL देखो, कंटिन्यूटी फंक्शन कब होता? LHL और RHL और FX बराबर हो तब तो आपका अवकलनीय तब होगा। कंटिन्यूटी तो केवल RHL LHL पर हो जाएगा, LHL RHL पर। और फलन संतत जब होगा जब तीनों कंडीशन क्लियर हो जाए। तो फंक्शन ए अवकलनीय नहीं, संतत फलन पर। देखो इस पर मान कितना आया? x² प्लस 3 पर, 0 पर 3 आया, इस पर 4 आया। तो इसलिए फलन ना तो संतत है ना अवकलनीय है। ठीक, ये बहुत अच्छा सवाल मैंने आपको दे दिया। ये भी सवाल देखिए दूसरा, tan के लिए संतत फलन है, तो साइन का उपकोष के पदों में तोड़ दिया इसके लिए, तो ये संतत फलन है, इन्होंने निकाल दिया इसके लिए। इसी प्रकार f(x) बराबर, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, f(x) बराबर मोड x-3 अपान x-3, तो इसके लिए ये कंडीशन होती है, देखो ये वाली, और ये फॉलो कर रहा है। तो संतत फलन असंतत है कि इसकी यहाँ पर -1 यहाँ +1 आ रहा है, और LHL RHL बराबर नहीं। फंक्शन जब फलन संतत नहीं तो अवकलनीय कहाँ से रखा है? क्लियर? मालूम आप लोगों ने सही पढ़ाई करी है, मानता हूँ। तो केवल मैं आपको छलावा नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो ये भी सवाल है। ठीक, ये सवाल देखो इम्पोर्टेंट, देखते चलिए। एक नज़र डालो बैठे रजाई में, जहाँ लेटे बैठे हो उनको आप देख के जाना इनके लिए। ठीक है जी, LHL RHL की कंडीशन है। अब इसमें दिया है dy/, इसकी क्या सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने के लिए इसने क्या है, पहले हमने d² अपान dy x² का इतना मान होना चाहिए। x के सापेक्ष हमने e(x + y(x + 1) बराबर 1 को, तो इन्होंने पहले इसको e के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया है। क्या कर दिया? अवकलन। तो इन्होंने dy अपान 2 बार अवकलन करेंगे इसके लिए। ठीक है, 2 बार। ठीक,
साइन एक्स वाई, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। साइन वाई बराबर एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स के सापेक्ष आंसर में करेंगे, ठीक है। तो साइन वाई बराबर, तो एक्स बराबर ले लिया, तो अब वाई के सापेक्ष हो जाएगा। देखो जो फर्ज बना दिया इन्होंने, ये होगा वाई के सापेक्ष, किसमें, वाई के सापेक्ष, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पे पलट दिया इन्होंने, पहले डी एक्स किया है और फिर इन्होंने पलट दिया, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स किया जाके, ठीक है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए आप, ठीक। देखो कितना अच्छे सवाल हैं, देखो लाइन लगी हुई इस सवाल के लिए। फिर कहो कि हमें बिलाई नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रोना मत रोना कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले, ठीक। देख लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी बार है। इसको बाई बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस के अंडर रूट साइन एक्स साइन है, तो इसको बाई मान लीजिए। तो बाई बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस के बाई, दोनों पक्षों का एक, जब बड़े सवाल हो तो लॉग से होते हैं, तो दोनों पक्षों को एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए, ठीक है। या दोनों पर वर्ग कर दो, तो समीकरण इसको मैंने एक मान लिया, तो इसको दोनों ओर क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो वर्ग से अंडर रूट हट गया, फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। वैसे लॉग से भी हो जाता है, ठीक। देखो ये भी सवाल 13वां सवाल, टेन एक टेन, इसको भी लॉग लेना पड़ेगा, लॉग से इसे जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसको भी आपको लॉग लेना पड़ेगा, जितने बड़े बड़े सवाल वो लॉग से हो जाएंगे, ठीक। ये भी सब लॉग से हो जाएगा। बड़े बड़े सवाल हो उनको बाई बराबर कर दिया, आंसर से कर दीजिए। इसके लिए आंसर से, इस सवाल के लिए क्या करोगे, आंसर से कर देना, ठीक। अब इस पर भी क्या किया है, इसे इस फलन लॉग नहीं, इसको मानोगे, इसको यू एक बी, तो बाई बराबर यू प्लस बी एक ही माना होगा। देखो ये मान लिया, ठीक है। तो बाई बराबर यू प्लस बी, तो बाई बराबर यू को, फिर इसको यू को अलग करोगे, बी को अलग करोगे, ठीक है। तो इसको अब लेंगे, दोनों लॉग लेंगे, तो लॉग लेने पर ही इसको अलग कर देंगे। डी यू अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी वाई का मान अलग करने निकालने पर, तो दोनों को जोड़ देंगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हल कर देंगे। इसे भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। ये तो कतई छोड़ के ही मत जाना। देखो कौन सा सवाल है, वेरी 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 वेरी, देखो इस सवाल की दशा देखो, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। इसको सॉल्व कर ले उसी प्रकार। ये भी सवाल देखो, फिर मैं बता रहा हूँ, ये भी सवाल कितना इंपॉर्टेंट, यू, तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाता है डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी बी अपॉन डी एक्स, दोनों कर लीजिए आप, ठीक। डी बी क्लियर। देखो ऐसे मैं फिर बता रहा हूँ, डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। बस कुछ कहानी की दिक्कत ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये गुब्बारे वाला सवाल, जो गोला गोले का आयतन लग जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और किसके सापेक्ष करना है, इसे टी के सापेक्ष अवकलन करना है। डी बी अपॉन डी टी उसने दे दिया है, देखो जे डी बी अपॉन डी टी बराबर 900 और आर बराबर 15 से, तो डी आर अपॉन डी टी निकाल 7/22 आ गया पर सेकेंड। बुलबुले वाला भी, हवा के बुलबुले को त्रिज्या 1/2 की सेमी प्रतिरंग बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस होता है, घट रहा है तो माइनस आएगा, तो इसका भी आयतन निकाल दीजिए। और आर डी बी डी आर अपॉन डी टी दिया है, ये देखो डी आर अपॉन डी टी दे दिया, त्रिज्या दे दी है, और मान भर दीजिए। ये भी सवाल देख लीजिए, कभी कभी आ जाता है सवाल। हाँ, दो संख्याओं का योग जिनका योग 6 है, इनके घनों का योगफल न्यूनतम है। तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 6, तो घनों का योग x का क्यों y का क्यों, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस एक्स। देखो y बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या 6 माइनस एक्स, और y की जगह पर रख दीजिए, यहाँ पर y की जगह पर रख दिया, x ज्यों का त्यों, और उसके बाद में एस डी एस अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। जब न्यूनतम उच्चतम के लिए हम डी एस अपॉन डी एक्स का मान 0 कर देते हैं, दोबारा पुनः अवकलन करने पर, ठीक। विशेष सवाल है, ये विशेष सवाल है, एक्स
का मान x बराबर ए 1/e पर उच्चिष्ट निम्निष्ट। तो ये तो सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट भैया है, आप इसको करके जाना, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको देख लीजिए, कॉपी पर लगा लीजिए। अभी आपको 24 घंटे हैं, 24 घंटे पहले से मैं दे रहा हूँ, इन सवालों कर लीजिए 24 घंटे से पहले, ठीक। फिर नाराज होते रहना, ठीक। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आया है। दो संख्याओं का योग निश्चित उनके गुणनफल का मान अधिकतम होगा, प्रत्येक संख्या की योग की आधी होती है। तो x y बराबर k/2 इन्होंने सिद्ध कर दिया इसके लिए, ठीक। आराम से हल करिए, पहले प्रश्न को देख लीजिए, अपनी कॉपी पर हल करिए, और नहीं समझ में आए तब इसको देखिए आप, ठीक है। ये भी सवाल बहुत जो बड़े बड़े सवाल लॉग के रूप में लिए जाते हैं। देखो ये भी सवाल कितना इम्पोर्टेंट है। लॉग लिया, y बराबर पहले माना, फिर दोनों लॉग लिया, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, फिर पुनः अवकलन किया, और उच्चतम निम्नतम के लिए dy/dx बराबर 0 करते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव तो हम पढ़ा नहीं पाए तो उस टाइम, हम हाई स्कूल का पर डे लाइव चलता है 7 बजे, ठीक। अगले सवाल, सिद्ध कीजिए संपूर्ण महत्तम। ये तो बच्चे करना है भैया बेटा, आपके लिए करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सवाल जादू है, ठीक है। इस सवाल को भूल मत जाना इन ऐसे सवालों के लिए। एक इसका सवाल एक और आता है, गुरुजी ने आप करवाए होंगे, ठीक। ये सवाल बहुत सत्र का, ये देखो 2023 में आया है, मगर ये सवाल 2023 में तो आया है, उसके बाद ये सवाल जो है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 8, 17, 18, 22, 23, और हमने अपने वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से दिया इसके लिए है, ठीक। देखो इस अंक वाला है, ऐसे सवाल भूल मत जाना भैया। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब चल रहा है, इसके लिए लंबा सवाल है थोड़ा। अब हम 1 घंटे में कैसे सब दे पाएंगे, 1 घंटे में सॉल्व करना है तो पूरा 15-20 घंटे लगेंगे ऐसे सवालों को। अब ये भी सवाल देखो, 10√2 मैंने अपने वीडियो में दिया, अच्छे कर शॉर्ट में दिया भैया वहाँ पर। ये सवाल भी बहुत शॉर्ट में है, छठा वाला, और ये भी सवाल जो अगला ये भी बहुत शॉर्ट में है, इतना लंबा नहीं है। हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के रूप में, उसमें अनसोल्ड पेपर पड़ा होगा 2023 के, ठीक। ये सवाल इतने बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, जो मैंने लिखा है इस पर। सबसे पहले इसमें वक्र प्रश्न निकालें, महत्तम वक्र प्रश्न, फिर अंतिम शब्द को देखें क्या पूछ रहा है। त्रिज्या √3 गुनी है या अनुपात में है, ठीक। ये देखो सवाल हमने बनाया है, बेलन का वक्र प्रश्न पूछा महत्तम। ये सवाल इसीलिए मैंने दिया था, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इनको भूल मत जाना। इसके लिए इसका आंसर ये चल रहा है, हाँ। देखो सवाल ये भी बहुत ज़बरदस्त है, मैंने ये इसमें लंबा है, और हमारे वीडियो में देखोगे तो छोटा मिलेगा आपके लिए, ठीक। देखो ये सवाल भूल मत जाना, हमने हर वर्ष पढ़ाया, क्लास में पढ़ाया इसके लिए। देखो अब ये cos स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। ये सबको मालूम cos स्क्वायर होता है, इसका सूत्र दिया होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको तोड़ के समाकलन कर दीजिए, तो 1 + cos 2x/2, 1 का 1 हो जाता, cos 2 sin 2x/2, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, वैसा फलन है जी, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं, इसलिए चलते हैं x का मान, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इंपॉर्टेंट केवल दे रहा हूँ, समाकलन कर लेते हैं आप, इसको देखते चलिए। एक एक सवाल ही बड़ा ज़बरदस्त मैंने चयन किया है, और 84 में 184 क्वेश्चन थे, तो 184 क्वेश्चनों का आज ही सब कर डालो इनके लिए, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर x की, अब ये डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, साइन स्क्वायर को फिर 1 - cos 2x/2 में तोड़ दीजिए, और इसकी लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। 1/π/4 - 1/2 आंसर आया इसका है। देख इसको भी, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखो इसके लिए
भूल मत जाना इसके लिए। पाई/4 आंसर आता, हमेशा याद रखो। देखिए ये भी बहुत सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन कोट एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर dx का मान है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी देख लीजिए। इसी प्रकार इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 10 समाकलन करना है इसके लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाकर इसको गुणनखंड करोगे सबसे पहले, ठीक है। इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं जाना है। इन क्वेश्चनों से लगभग 50 नंबर का, कम से कम 50 नंबर का मिलेगा। इन क्वेश्चनों केवल 184 क्वेश्चन हैं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा है 50 नंबर से कम नहीं किसी कारण। अब इसको भी ये करना है कि देखो कितना अच्छा सवाल है भाई। 2009, 2012, 2012, 13, 15, 16, 18 लगातार आ गया। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड आए इसके 1 + x 1 + x स्क्वायर, आंशिक भिन्न में तोड़ दिया। और आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद में a b c के मान निकाल लिए। अब a b c के मान निकालने के बाद इसमें रख दिए। अब इसका समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया इसका, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन 1/2, a का मान 1 + x कर दिया, a का मान 1/2 आया, b का मान भी 1/2 आया। तो 1/2 log x लॉग के रूप में सब कर दिया, ठीक आपको देख लिया है, ठीक। अगला सवाल के लिए चलते हैं। इसी प्रकार 1 + sin x 1 + cos x ex का dx, देखो कितना हमने, ऐसा कोई सवाल नहीं जो 4-5 बार आया नहीं, उसको ही लिया मैंने, ठीक है। सब NCERT के क्वेश्चन हैं। और 1 + sin x 1 + cos x ex, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। एक एक सवाल बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो 2012, 14, 16, 17 फिर आया जो 2023 AZ वाले हमारे 2023 के सारे सेट सॉल्व हैं। और इतनी विधि छोटी विधि में है, ये बड़ी विधि में, ये छोटी विधि में सब प्रश्न सॉल्व हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप। अब 27वां सवाल देखो आप। अगला देखो 0 से π/2 log sin x का, इसका तो मज़ा हुआ। और 0 से π/2 log cos x dx माइनस के π/2 log 2। इसमें 3 प्रॉपर्टियों का कमाल है, इसमें 3 प्रॉपर्टी। फिर a 0 से 2a fx डी, ये भी लगा दी हमने, इसको मान लिया था। ये भी सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से सोल्व है, इसको रट लीजिए जैसे रट पाओ, ठीक। देखो ये भी सवाल, ठीक। इन इम्पोर्टेंट सवालों की सीरीज पड़ी हुई है। देखो कितनी बार सवाल आया, देखो 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, कितनी बार सवाल लगातार चल रहा है। इसलिए इन्हें छोड़ना नहीं है, ठीक, छोड़ना नहीं है। देख सकते हो 7, 9, 13, 15, 17, ये भी सवाल कई बार आया है। इसका सूत्र है π/2 सिद्ध करवा रहा, प्रूफ दैट π/2 log 2, ठीक। फिर इसी का दूसरा है 0 से π/2 sin स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस के cos x। कितना लंबा सवाल है ये, ठीक है। सब कर लीजिए आपके लिए। एक एक सवाल इम्पोर्टेंट सीरीज है, इम्पोर्टेंट सीरीज 184 प्रश्नों की, 184 प्रश्नों सॉल्व शायद, ठीक। जिसको ना मिली हो उसको देख लीजिए कितनी बार सवाल रिपीटेशन हुआ है। देखो ये भी सवाल, छठा सवाल देखो 0 से पाई x dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का, इसका उत्तर होता है TGT में कई बार पूछा गया सवाल π²/2ab। अन्य कंपटीशन में भी पूछा जाता है, जहाँ x/a स्क्वायर cos स्क्वायर x नीचे का वर्गमूल लीजिए और ऊपर x का π² कर दीजिए। तो जो 2a का वर्गमूल b का वर्गमूल 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर सकते हो आप। अब ये सवाल है पृष्ठ क्षेत्र यानी क्षेत्रफल से पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार का सवाल होता है, कोई ज़्यादा लंबे सवाल नहीं। π² = x पैराबोला दे दिया, y = 4x घिरे क्षेत्रफल। तो कितना एरिया घेरा इसने केवल इतना ही एरिया घेरा है, ठीक है। तो 2 भागों घेरे,
तो जे भी भाग गिरा हुआ है, ऐसी बात नहीं, इसे छोड़ दो, तभी लगा दिया जी 2, यहाँ लगा दिया 2 लगाया है। हाँ तो 2 लगाया है, तो इसके लिए इसे सॉल्व कर दीजिए इसके लिए। तो 32/3 वर्ग इकाई आएगा इसका। अगला सवाल इसी y² 4x उसके नाभ लंब के सिरे का क्षेत्रफल। इसमें से या तो 3 में से एक ये वाला सवाल, इस अगला सवाल वृत्त वाला। तो 3 सवालों में से एक सवाल मिलेगा, गारंटी है हमारी। ठीक है, 3 सवाल में से 2 या 10, 12, 16, 17, 19, 20 यानी 22। तो ये सवाल ये भी कर सकते हो, 2 भाग इसमें पूछे गए हैं। ये सवाल ही बहुत ही दमदार सवाल है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है और इसको भी नहीं छोड़ना है। मतलब इसको सॉल्व करने का इसका उत्तर आएगा पाई AB। तो इसका उत्तर जो आएगा पाई AB आना चाहिए। इसने पाई छोड़ दिया, देखो यहाँ गलती करी इसने। ठीक है, केवल AB नहीं, पाई AB होगा इसका। ठीक, और इसने भी कई भाग पूछे उसने, घिरे, तो इतने घिरे से तो कितना गिरा, 4 भाग है, 1 2 3 4, 4 भाग तभी गुणा करवा दी इसमें। ठीक, हाँ तो एक सवाल ये भी है, इतना इम्पोर्टेंट खर्चे नहीं ये भी। हाँ ये भी अवकल समीकरण है, इसकी कोट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कोट। तो कोट इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर देखो इसमें 2x² d² y। तो इसकी कोट कितनी होगी, ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका 2 है, डेरिवेटिव इतना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इसकी कोट होगी 2। ठीक है, ये सवाल इनकी सबकी दिया है, इनको सॉल्व करके उत्तर भी इधर सॉल्व है सब। ठीक, ये भी देख लीजिए। ठीक, अब बिंदु से वक्र का समीकरण, प्रवणता इतनी है। अब देखो ये भी व्यापक ज्ञात कीजिए। इसका dy/nt पूछा है, dy व्यापक समीकरण। अवकल समीकरण x dy/dx प्लस के 2y बराबर x², x इज नॉट 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो पहले आप इंटीग्रेटेड फैक्टर, पहले x dy/dx प्लस 2y, इसका सूत्र होता है dy/dx प्लस के px बराबर q से तुलना करोगे तो p और q के मान ज्ञात करोगे। p का मान 2/x है, q का मान x है, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है कितना होता है i e इंटीग्रेशन p dx, और इसका जब x² आया फिर y इंटीग्रेशन इन y गुणे if इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx प्लस c का सूत्र होता है। इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया, y बराबर x²/4 प्लस c/x²। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं जी भाई, इसी प्रकार सब चलेंगे। अब तो ये भी सवाल देखो कितनी बार, 8 9 11 17 है। तो भाई मैं तो इम्पोर्टेंट ही लाया हूँ, केवल इम्पोर्टेंट। इसको भी देख लीजिए, देखो। ठीक, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको भी देखो। अब का समीकरण 1 + x² dy प्लस 2x/dx कोट x। तो सबसे पहले dy/dx py q से तुलना करेंगे, तो p का मान और q का मान निकाल लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर जीस y बराबर log mod sin x अपान 1 + x² प्लस c/x²। सॉल्व तो स्वयं करना, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी स्पीड से, इसमें कोई टाइमिंग नहीं लगे आपके लिए। ठीक है, देखो ये भी सवाल है, ये भी सवाल dy/dx प्लस के 2y बराबर sin x का व्यापक हल। छोड़ना मत भैया। ठीक, देखो सवालों की श्रेणी पूरी सीरीज है। देखो सवाल कितना अच्छा सवाल ये भी है, इसकी लाइन लगी हुई 10⁻y - x dy 1 + y² dx का मान ज्ञात कीजिए। इसको छोड़ना ही मत, छोड़ना ही मत, छोड़ना ही मत। ये सवाल अंधा कर दो ऐसे सवालों के लिए, 4-5 बार करो कि आपको परीक्षा में तुरंत ही हल हो जाएं। ठीक, देख लिया, इसको भी देख लीजिए। अब सबसे वाले सवाल, ए और बी परस्पर लंबवत हैं, तो ये परस्पर लंब है, a.b बराबर 0। बस ये सवाल देखो, एक एक ढूंढ के सवाल मैंने चयन किया है, ढूंढ के सवाल। देखो कितना लंबा धार लगी, 9 16 18 19 20।
तो सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज भुजाएं ए बी बी सी निकाल लीजिए, ए बी बी सी, और थीटा का मान कितना आ जाए, तो बीच का कोण भी पूछा, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया। अब समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, भुजाएं हैं, तो ए बी सी के बीच का कोण कितना 90 आना चाहिए, बी सी के बीच का कोण तो इतना निकाल लिया, इसे हल किया उन्होंने। संरेख के लिए 0 हो जाए, सारणिक का मान 0 कर दो, 0 आ गया। देखो ए बी सी लंब के मान ए क्रॉस बी बराबर 0। तो संरेख क्या होता है, संरेख। नमस्ते भाई, नमस्ते। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक एक बहुत अच्छे सवाल हैं। देखो कितनी बार 4 7 15 में सिद्ध कीजिए बी ई प्लस डी सी 3/2 बी सी हो जाए। ये भी बहुत अच्छा सवाल, देखो ठीक, कोई सवाल ऐसे नहीं हमने दिए। देखो कितने त्रिभुज बार ए बी सी के स्थित ए बी सी सिद्ध कीजिए ए बी सी का क्षेत्रफल ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए होगा, तो कितना मान होगा, ठीक है। इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है इसमें। 1/2 बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक। अगला सवाल, ये सवाल तो भूलना मत भैया, ये सवाल भूलना मत, ये सवाल भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं। हम तो वेरी 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 है, ठीक ठीक। चलते हैं, देख लीजिए 2 इन ब्रैकेट ए बी सी, इसका मान आया है, ठीक। देखो ये भी सवाल नहीं भूलना है, एक एक सवाल चुन चुन के लाया हूँ भाई, ठीक, आपकी सेवा के लिए। इम्पोर्टेंट सीरीज। न्यूनतम बीच की दूरी, न्यूनतम बीच की दूरी, तो एक सवाल आएगा 8 अंक का, 8 अंक, ठीक। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, देख लीजिए। देखो सवाल को, कुछ देखना ही नहीं, बहुत अच्छा सवाल, देखो कितना बढ़िया सवाल है, ठीक। असमका वाला एक सवाल आएगा, और इनको यही सवाल केवल कर लेना, ऐसे ही कर लेना, यही सवाल आपको फंस जाएगा, ठीक। केवल ज़्यादा नहीं देखना है, चक्कर में ना पड़ना है, इतने ही सवाल बहुत है, ठीक। यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप कर सकते हो। और हमारी वीडियो सब पड़ी हुई हैं, सब असमका की, ऐसा एक सवाल ही नहीं ऐसा जिसमें हल करवाया नहीं, 184 प्रश्नों में कोई बचा ही नहीं है, ठीक। देख लीजिए, ये प्रयागता के सवाल हैं, ठीक। तो हमने 184 प्रश्न करवा दिए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और गलती हो उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, गलती की क्षमा करें, क्योंकि मैंने PDF दी है, ना कि अपनी काबिलियत दिखाई है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने अपनी काबिलियत नहीं दिखाई, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की PDF सॉल्व दी है, सॉल्व PDF दी है, वो मैंने बनाई है, उसके बाद मैंने दी है, कोई कॉपी नहीं, किसी से ली नहीं, मैंने स्वयं का अनुभव आपके लिए बांटा है, कष्ट के लिए खेद है, आपको कीमती समय दिया आपने हमको। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।